मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है रसमलाई। ये मुझसे किसी ने फरमाइश की थी कि मैं ये बनाना सिखाऊं, और तो आज ये मैं बनाने जा रही हूँ। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत आसान तरीके से बन जाती है, बिल्कुल बाज़ार जैसी आपको लगेगा जैसे आप लेके खाते हैं। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है और इसको मैंने बॉईल कर लिया था, बॉईल करके रख लिया है। बादाम पिस्ते लिए मैंने एज रिक्वायर्ड, जितनी आपको ज़रूरत हो आप ले सकते हैं। इसके अलावा 2 अदद इलायची लिए, इसको कूट लिया था। कॉर्नफ्लोर लिया मैंने 1 टीस्पून। शुगर है हमारे पास 100 ग्राम। सिरका है हमारे पास 2 टेबलस्पून। व्यूवर्स, ये अलग से दूध लेके मैंने इसको पका लिया था। 750 ml दूध है और इसको पका पका के मैंने तकरीबन आधा कर लिया है। उसके बाद इसके अंदर इसमें शुगर ऐड करनी है हमें, इलायची हम इसमें ऐड करेंगे और पिस्ते बादाम इसमें थोड़े से हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि इसमें अच्छा फ्लेवर आ जाए। ये अलग से दूध लिया है और वो 1.5 किलो जो था वो अलग था, सही है। तो ये इसको पहले से मैंने पकने रख दिया था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और लो मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाया है। इसका आप देखें कलर भी चेंज हो गया पक पक के। इसको और मज़ीद में पकने रख दूँगी। और ये जो 1.5 लीटर दूध है इसके अंदर हमने क्या करना है, मैंने सिरके के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है और सिरका हम दूध फाड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो उसके अंदर पानी ज़रूर ऐड कर लें। डायरेक्टली हम सिरका ऐड नहीं करते हैं कभी भी। अगर आप सिरका यूज़ ना करना चाहें तो आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं 4 टेबलस्पून के बराबर। तो दूध हमें चाहिए फाड़ने के लिए, हमेशा दूध जो है हमें नीम गर्म चाहिए होता है, वो बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो दूध ना। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, सारा ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी। पहले आधा ऐड किया, उसके बाद मैंने इसमें चमचा चलाया, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता चमचा चलाएं क्योंकि जो हमें दूध फाड़ने के बाद जो पनीर मिलेगा हमें वो बहुत बारीक नहीं होना चाहिए पीसेस में, इसलिए इसमें जो चमचा आप इस स्टेज पे चलाएंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए। आप देखें दूध फटना स्टार्ट हो गया है। इसको हम ढक के रख देंगे कि दूध अच्छे से हमारा फट जाए और उसके बाद फिर मैं आपको स्टेप बताती हूँ। दूसरी तरफ ये जो दूध था जो रिड्यूस कर लिया था मैंने पका पका के, उसके अंदर थोड़ा सा मैंने कलर ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहें तो कलर ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा बिल्कुल कलर ऐड किया है, ज़र्दा रंग ही ऐड किया है मैंने 1 पिंच के बराबर। इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से और ये रेडी है। इधर मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी। ये देखिए, इसको हमने पतला ही रखना है, इसको ज़्यादा हमने थिक नहीं रखना होता। व्यूवर्स, ये दूध तकरीबन मैंने 45 मिनट तक पकाया है और मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी इसकी। अब दूसरी तरफ हमने एक प्याला लेना है और इसमें छन्नी रखी, छन्नी के ऊपर हमने ये मलमल का कपड़ा रखा है। दूध देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से फट चुका है, पानी बिल्कुल अलग हो गया है और ये देखें इस तरह से पनीर जो है हमारा वो अलग हो गया है। अब हम इसको छान लेंगे। अभी ये गर्म ही है, सिर्फ इसको मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ा था और इसको छान लें इस तरह से। और इसके लिए आप मलमल का कपड़ा ही यूज़ करें। ये देखिए जो नीचे पानी है इसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। पानी मैंने डिस्कार्ड कर दिया है, बोल हमारा खाली है, सही है। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने पनीर को धोना है अच्छे से क्योंकि इसके अंदर जो हमने सिरका यूज़ किया उसकी खटास होगी तो वो निकल जानी चाहिए। इसको अच्छे से हम धो लेंगे, बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए और पानी हम ठंडा पानी इसके अंदर डालते जाएंगे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं यूज़ किया है मैंने, टैप वाटर ही यूज़ किया है। ये धुल गया है अच्छे से, वॉश हो गया है। अब इसको हम इस तरह से लपेट के अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। आप लोग चाहें तो इस तरह से निचोड़ लें या फिर इसको किसी भी चीज़ पे आप हैंग कर सकते हैं, उससे भी ये थोड़ा थोड़ा करके पानी निकल जाता है, लेकिन मैं इसको निचोड़ रही हूँ अच्छी तरीके से
हाथों की मदद से। जितना आप निकाल सकते हैं इसमें से पानी वो निकाल लीजिए। ये देखिए। और इसको मैं इसी तरह छन्नी के ऊपर रख के छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए। मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ा था और उसके बाद भी आप देखें थोड़ा पानी इसमें से निकल गया जितना निकलना था। ये देखिए 1.5 किलो में हमारे पास इतना पनीर आ गया है। और अब हमें क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे हाथ से अच्छी तरह से। तोड़ने के बाद हम इसको पाम की मदद से नीट करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। ये थोड़ा भुरभुरा है, इसको हम नीट करेंगे इस हद तक कि ये अच्छा एक पेस्ट बन जाए और ये बॉल फॉर्म में आने लगेगा, ये ना डो बन जाएगा पूरा अच्छा सा। तो इसको आप नीट करते चले जाएं आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा सा ले लेके, और ये बहुत अच्छा नीट हो जाता है। इसको इसी तरह नीट करते करते बेसिकली हम लोग इसको मैश कर रहे हैं क्योंकि इसका जो दाना है हमें उसको तोड़ना है ताकि ये एक अच्छा सा स्मूथ सा डो बन जाए। और इसको हम इस तरह से मैश करते रहेंगे, तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे आपको ये मैश करने के। देखिए कितना स्मूथ हो गया। और इस वक्त मैं इसके अंदर थोड़ा सा ये कॉर्नफ्लोर जो है 1 टीस्पून के बराबर उसको मिक्स करूँगी। इससे अच्छी बाइंडिंग हो जाती है और इसको मैं मिक्स करके अच्छी तरीके से और रख लूँगी। ये देखिए ये थोड़ा पतला हो जाता है, मिक्स करते करते डो बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत सॉफ्ट डो बनता है इसका। और इसको हम चारों तरफ से समेट लेंगे और ये हमारा बॉल जो है डो तैयार है। ये देखिए इस तरह से। अब इसके हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली, कोई भी खुला बर्तन ले सकते हैं आप। मैंने कढ़ाई ली है और इसके अंदर 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी तकरीबन 100 ग्राम के करीब। और इसको ऐड करने के बाद इसको हम पकने के लिए रख देंगे। इसके अंदर हम रसमलाइयाँ बनाएंगे अपनी। अब रसमलाई के डो पे आ जाते हैं। इतने हमारा जो शुगर सिरप है वो पक रहा है। हम इसके बॉल्स बना रहे थे रसमलाई के। मीडियम साइज़ के बॉल्स बनाइएगा क्योंकि ये पकने के बाद डबल साइज़ में हो जाती हैं। तो इसका ख्याल रखिएगा, आपको जो साइज़ चाहिए हो कि जो भी आपने बनाना है साइज़, इसको इस तरह से हम बना लेंगे। बॉल बनाया और हल्का सा मैंने फ्लैट कर लिया जिस तरह से हमारा रसमलाई का शेप होता है। आप चाहें तो बॉल्स भी बना सकते हैं इसके। इस तरह से मैं बना के और रेडी कर लूँगी सारे बॉल्स को। ये देखिए इस तरह से तैयार हो जाएगा। सारे बॉल्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब ये शुगर सिरप देखें, ये बॉइलिंग पॉइंट पे होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे हम इसको जो हमारी रसमलाई है ऐड करेंगे। व्यूवर्स इस स्टेप को गौर से देखिएगा क्योंकि रसमलाई का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है, क्योंकि आपकी जो शुगर सिरप है ये बॉइलिंग पॉइंट पे होना चाहिए। ये मीडियम फ्लेम पे पक रहा है इस वक्त और इसे ना ही नीचे होना चाहिए इसकी फ्लेम के आपके बॉयल्स नहीं आ रहे शुगर सिरप में, ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि पानी निकल के बाहर आ जाए ना। इसी पॉइंट पे ये पकेंगी। तकरीबन इसको मैं 10 मिनट तक कुक करूँगी रसमलाई को। आप देखिएगा आपके सामने ये साइज़ में आप देखें डबल होना स्टार्ट हो रही हैं, बड़ी बड़ी हो रही हैं ये। तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट लगते हैं पकने के लिए और बहुत अच्छी तैयार हो जाती हैं ये। बिल्कुल आपको लगेगा बाजार जैसी हैं ये बिल्कुल, और बनाना भी बहुत आसान है इसका। ये देखिए साइज़ देखिए आप, इसका साइज़ में डबल हो चुकी है। अब ये जब साइज़ में डबल हो जाएंगी तब हम इसको 5 मिनट ढक के पकाएंगे। ये देखिए कवर करने के बाद ये और बड़ी हुई हैं साइज़ में। बस 5 मिनट तक आपने इसको ढक के पकाना है। उसके बाद आपने फ्लेम इसकी ऑफ कर देनी है। जब आपने चूल्हा बंद कर दिया उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जल्दी से निकाल लेना है इसमें से, और बहुत एहतियात से निकालिएगा। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट हुई हुई होती हैं तो एहतियात से निकालेंगे। एक दूसरी जगह मैंने थाल में ठंडा पानी रखा है, सही है, और उसके अंदर इसको डायरेक्टली डाल रही हूँ क्योंकि हमें इसका टेम्परेचर फ़ौरन डाउन करना पड़ता है, वो ज़रूरी है ताकि अंदर से फॉर्मी रहे रसमलाई। और इसमें मैंने ठंडा पानी लिया है, बर्फ़ का चिल्ड वाटर लिया है। तो ये वाला स्टेप भी बहुत ज़रूरी है। आपने गर्म पानी में से निकाल के फ़ौरन इसको ठंडे पानी में रखना है और फिर ठंडा करना है। उसके बाद हम जब ये ठंडी हो जाएंगी, तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसको छोड़ा था। उसके बाद आप ये देखिए इसको हम पानी जो है इसका हम निकाल लेंगे इस तरह से। साइज़ देखिए आप इसका, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है।
और इसको हम स्क्वीज़ करके इसका पानी निकाल लेंगे। अब मैं इस तरह से सारी जो रसमलाइयाँ हैं उसका पानी निकाल के रख लूँगी। और आप देखिए जो मैंने दूध तैयार किया था इसके लिए वो मैं इसमें ऐड करूँगी, तो ये दोबारा से अपने साइज़ पे आ जाएंगी रसमलाई। दोबारा से जैसे जो हमने पानी निकाला था वो स्क्वीज़ हो गई थी, सही है ना। तो जब हमने इसमें दूध ऐड करेंगे उसको, उसके बाद हम, तो आप देखिएगा दोबारा से अपने साइज़ पे आ जाएंगी। और ये बहुत ही मज़े की बनती हैं, बेहतरीन बनती हैं रसमलाई। तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे सबका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे आप फ्रिज में रखिए, सेट होने दें। ये देखिए व्यूवर्स, इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज में सेट करने के लिए। और आप देख रहे होंगे इसका जो मैंने दूध जो बनाया था वो भी, इसका भी क्या कहते हैं, कम लग रहा होगा आपको, क्योंकि ये पूरी अच्छी तरीके से फूल चुकी हैं, रच गई हैं बहुत अच्छे से। और इसका जो सिरप है इन्होंने अच्छे से अपने अंदर जब्स कर लिया है। और इतना आप थोड़ा वेट करिएगा, थोड़ा सब्र का काम है ये। लेकिन ये बनती बहुत मज़े की हैं। आज का मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ इसे कट करके। ये देखिए अंदर से, देखिए परफेक्ट टेक्सचर आया इसका, बाजार से ज़्यादा अच्छी बनी है और परफेक्ट बनी है, माउथ मेल्टिंग बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे तो बहुत ही पसंद है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने मुझसे फरमाइश की थी वो लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कैसी लगी उनको रसमलाई। और बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बनी है, बिल्कुल बाजार जैसी हैं। इसको मैं भी उठा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए जूसी हैं अंदर तक, स्पॉन्जी हैं, परफेक्ट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें। और जिन लोगों ने नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।